वेलकम टू इजी। चलेगा। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं बेसिकली पोजीशन। तो CSS 3 का टॉपिक है पोजीशन। तो बेसिकली पोजीशन से अपन क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। चलेगा। तो सबसे पहले तो CSS 3 की जो प्रॉपर्टी है पोजीशन, ये एक अपने पास में ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को खिसका सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे खिसका सकते हैं, राइट। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर खिसका तो अपन किसी और प्रॉपर्टी से भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिन हो गया, मार्जिन से भी अपन किसी भी एलिमेंट या किसी भी बॉक्स को खिसका सकते हैं। इसी तरीके से पैडिंग से भी अपन खिसका सकते हैं, इसी तरीके से अपन ट्रांसफॉर्म से भी खिसका सकते हैं। तो पोजीशन में क्या डिफरेंस है, तो इसी वीडियो के अंदर आज अपन इस पोजीशन को देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से किसी भी बॉक्स को खिसका सकती है, राइट। और पोजीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आज अपन इसी वीडियो के अंदर एक बार कवर करने वाले हैं, राइट। चलेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक बार। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं पोजीशन, राइट। तो पोजीशन के देखने के लिए अभी एक बार अपन चलते हैं वीडियो में और यहाँ पे चल के अपन देखेंगे एक बार ये CSS पोजीशन, CSS 3 की जो प्रॉपर्टी है पोजीशन, वो बेसिकली कैसे काम करती है, राइट। चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार पढ़ने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी, राइट। जब भी आप C के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी देखेंगे तो पोजीशन बेसिकली अपने पास में CSS के अंदर कुछ 5 तरीके की पोजीशंस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली आपको पोजीशन रिलेटिव देखने को मिलेगी, उसके बाद में पोजीशन एब्सोल्यूट आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद में पोजीशन आपको फिक्स्ड देखने को मिलेगी, उसके बाद में स्टिकी आपको देखने को मिलेगी, और एक बाय डिफॉल्ट जो होती है आपके पास में स्टैटिक पोजीशन होती है, जो कि हर एलिमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट आती है, ये आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो अपने पास में 4 प्रॉपर्टीज है, पोजीशन, स्टिकी, फिक्स्ड, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, राइट। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, इनका क्या काम होता है, सबसे पहले अपन एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज का एक बार वर्किंग देखते हैं, राइट। सबसे पहले अपन देखेंगे एक बार पोजीशन रिलेटिव, राइट। पोजीशन रिलेटिव क्या काम करता है, पोजीशन रिलेटिव किसी भी बॉक्स को, किसी भी एलिमेंट को, हर किसी को खिसकाने का काम करता है, राइट। अब पोजीशन रिलेटिव आपका किस तरीके से खिसकाता है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में एक बार अपन प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे एक बार चलेंगे, राइट। चलेगा। तो पोजीशन रिलेटिव किसी भी बॉक्स को या किसी भी एलिमेंट को खिसकाने का, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि मूव करवाने का काम करता है पोजीशन रिलेटिव, राइट। जब भी पोजीशन रिलेटिव का यूज करेंगे, पोजीशन रिलेटिव का मतलब है कि ये बॉक्स आपका, इस बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव से अपन खिसका तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेस जो होगा वो स्पेस यहाँ पे इसका फिक्स्ड रहेगा, राइट। इसका स्पेस यहाँ पे फिक्स रहेगा, लेकिन ये एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव का यूज करके खिसकाया जा सकता है। जब भी अपन पोजीशन का यूज करेंगे, चाहे वो पोजीशन रिलेटिव हो, पोजीशन एब्सोल्यूट हो, पोजीशन फिक्स्ड हो या पोजीशन स्टिकी हो, जैसे ही अपन कोई भी, इन सबसे फर्स्ट थिंग तो है ये है कि इन सब में से आपको कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ही आप यूज कर सकते हो, या तो आप पोजीशन रिलेटिव यूज कर सकते हो, या फिर आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर सकते हो, या पोजीशन स्टिकी यूज कर सकते हो, या फिर पोजीशन फिक्स्ड यूज कर सकते हो, राइट। तो इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी ही आपको यूज करना है। अब ये दोनों में आपको मैं जो कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक टाइम पे आप केवल एक ही पोजीशन को यूज कर सकते हो, राइट। जब भी आप कोई भी पोजीशन को यूज करेंगे, तो जब भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव, फिक्स या स्टिकी, कोई सी भी पोजीशन को आप यूज करेंगे, उसके साथ में आपको 4 और प्रॉपर्टीज मिलती है। वो कौन कौन सी मिलती है, उसमें आपको मिलती है टॉप, यानी कि आप टॉप साइड से उसको कितना खिसकाना चाहते हैं, आप उसको लेफ्ट साइड से कितना खिसकाना चाहते हैं, आप उस बॉक्स को राइट साइड से कितना खिसकाना चाहते हैं, और आप उस बॉक्स को बॉटम साइड से कितना खिसकाना चाहते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली मिलती है। इन 4 प्रॉपर्टीज में भी आपको कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज ही यूज करनी होती है। जैसे कि अगर आपको उस बॉक्स को टॉप से या फिर बॉटम से घुमाना है, तो दोनों में से एक प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, या तो टॉप यूज करेंगे या बॉटम यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट और राइट साइड से अगर आपको उस बॉक्स को मूवमेंट करवाना है, तो या तो आप लेफ्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप राइट यूज कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में से अगर आप दोनों प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो बॉक्स आपका लेफ्ट साइड में चला जाता है। ओके। तो ये होगी अपने पास में 4 और प्रॉपर्टीज, राइट। तो मेन प्रॉपर्टीज अपने पास में ये 4 होती है। इन चारों को जब भी अपन यूज करते हैं तो उसके साथ में अपने को डायरेक्शन देनी होती है। तो डायरेक्शन के लिए अपने पास में टॉप, लेफ्ट और राइट और बॉटम से नाम से अपने पास में 4 प्रॉपर्टीज आती है। ओके। चलेगा। तो ये अपने पास में पोजीशन
प्रॉपर्टी की एक बार थ्योरेटिकल चीजें हो गई है, राइट। अब अपन चलते हैं और पोजीशन रिलेटिव यानी कि एक एक प्रॉपर्टी का अब थोड़ा सा डीप डाउन अपन स्टडी करते हैं एक बार कि बेसिकली पोजीशन रिलेटिव आपका कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, राइट। जब भी अपन पोजीशन रिलेटिव यूज करेंगे यानी कि आप किसी भी बॉक्स को खिसका सकते हो लेकिन उसका स्पेस वहां पे मौजूद रहेगा, वहां पे उसका स्पेस रहेगा, उसका स्पेस वहां रहते हुए वो एलिमेंट आपका मूव कर सकता है। ओके गुड। नाउ अब यहाँ पे अपन इस बॉक्स को अगर कहीं से भी मूव करवाना है आपको, टॉप साइड से, लेफ्ट साइड से, या फिर जहाँ पे है वहां से भी आपको अगर मूव करवाना है, तो आपके पास में चार प्रॉपर्टीज आती है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। इन चारों प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इस बॉक्स को खिसका सकते हो। लेकिन इस पोजीशन रिलेटिव का जब भी अपन यूज करेंगे एक चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि उसका स्पेस वहां पे रहेगा, बाकी बॉक्स को आप पूरे व्यू पोर्ट के पास में आप उसको कहीं पे भी खिसका सकते हो, चलेगा। ऑलराइट, अभी अपन एक बार चलते हैं और एक बार इसका प्रैक्टिकल यूज केस करके देख लेते हैं। जब भी आप पोजीशन रिलेटिव का यूज करेंगे या पोजीशन की किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट मीन्स वो एलिमेंट या फिर वो बॉक्स किसी दूसरे बॉक्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब भी आप पोजीशन रिलेटिव का यूज करके किसी भी बॉक्स को खिसकाएंगे तो वो इस सेकंड वाले बॉक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको बिना डिस्टर्ब करे एक बॉक्स के या तो ऊपर से ओवरलैप कर जाएगा या फिर नीचे खिसक जाएगा या इधर लेफ्ट में खिसक जाएगा या टॉप में चला जाएगा, लेकिन इस बॉक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जबकि यहीं पे अगर मैं यहाँ पे दो बॉक्सेस बनाता हूँ और दोनों बॉक्सेस के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को इस बॉक्स को इस साइड में खिसकाना है और इस साइड में खिसकाने के लिए मेरे को मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड से मेरे को देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। तो जितना 10 पिक्सल में इस बॉक्स को इस साइड खिसकाऊंगा, ये वाला बॉक्स ऑटोमेटिकली किस साइड में खिसक जाएगा, इस साइड में खिसक जाएगा। तो ये काम नहीं करता है आपका पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव या पोजीशन से जब भी अपन किसी भी बॉक्स या एलिमेंट को खिसकाते हैं, दैट मीन्स वो बॉक्स या वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना ही क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, चलेगा। अब अपन एक बार इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये बेसिकली कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं एक बार फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डे 16 के नाम से, और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा पोजीशन के नाम से। तो कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ में यहाँ पे मैं पोजीशन का यूज कर लूंगा और इस फोल्डर को मैं एक बार VS कोड में ओपन कर दूंगा। तो VS कोड ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओपन विथ कोड पे एक बार क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये पास में जो फोल्डर होगा वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। और सो फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट द index.html, यानी सबसे पहले index.html फाइल अपने को क्रिएट करनी होती है। ठीक है, मैंने क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे अपन चलेंगे और HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट या बेसिक HTML की स्ट्रक्चर जो होती है उसको अपने को क्रिएट करना होता है। सो जस्ट यहाँ पे HTML से बेसिक बॉयलर प्लेट या फिर स्ट्रक्चर जो होती है मैं इसकी एक बार क्रिएट कर देता हूँ। पोजीशन यहाँ पे मैं टाइटल दे दूंगा, ऑलराइट। अब यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे डॉट मेन में करूंगा एक बार। तो जैसे मैं डॉट मेन क्रिएट करूंगा, डॉट मेन, तो यहाँ पे अपने पास में एक क्लास बन जाएगी। और अभी यहाँ पे मैं जो CSS यूज कर रहा हूँ एक बार के लिए इंटरनल CSS एक बार यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन स्टार का यूज करेंगे। स्टार का मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसके अंदर मैं मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स 0 कर दूंगा एक बार। यहाँ पे अपन मेन को डिफाइन करेंगे और मेन को डिफाइन करके मैं ये बोलूंगा, या फिर मेन को अपन नहीं भी डिफाइन करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन मेन को डिफाइन कर देंगे। और मैं मेन को डिफाइन कुछ इस तरीके से करूंगा कि आपकी जो विड्थ होगी वो 200 पिक्सल होगी। साथ ही साथ मैं हाइट भी इसको डिफाइन कर देता हूँ, 200 पिक्सल होगी। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको एक बार दे देता हूँ, कोई सी रेड कलर एक बार इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और अभी अपन चल के एक बार इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे फाइल के नेम के ऊपर चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ पे एक बार मैं क्लिक करूंगा और ब्राउजर पे चलेंगे अपन और यहाँ पे जाके एक बार इसका पाथ में पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉक्स आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार और एक और मेन 2 में एक बार क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और मेन 2 एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि इस मेन को एक बार डिफाइन कर दूंगा। तो ये मेन 2 हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये मेन 2 हो गया और इसी के साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दूंगा ताकि आपको देखने को मिले कि अपने पास में दो बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। दोनों बॉक्सेस अपने पास में कुछ इस तरीके से आ रहे हैं और दोनों को चाहे तो मैं यहाँ पे प्लॉट लेफ्ट भी दे सकता हूँ, प्लॉट लेफ्ट, ताकि ये मेरे को दोनों ही एक डायरेक्शन में मेरे को एक बार देखने को मिले। चलिएगा, यहाँ पे अपने पास में दोनों बॉक्सेस कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि बेसिकली पोजीशन रिलेटिव किस तरीके से काम करता है। अब देखो यहाँ पे जब पोजीशन रिलेटिव को अपन यूज कहाँ पे करते हैं, पोजीशन रिलेटिव का अपन यूज तब ही करते हैं, उसी कंडीशन में यूज करते हैं जब आपको किसी एलिमेंट को छोटा सा मूव करवाना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एलिमेंट को 10 पिक्सल का मूव करवाना है, 15 पिक्सल का मूव करवाना है,
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन रिलेटिव का यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये पोजीशन रिलेटिव का जब भी अपन यूज करते हैं तो उस केस में पोजीशन रिलेटिव यानी कि वहां पे स्पेस उसका बना रहता है और वो एलिमेंट क्या हो सकता है, वहां से मूव हो सकता है। चलेगा, अब अपन चलते हैं और इस रेड वाले बॉक्स के अंदर पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं। रेड वाला बॉक्स यानी कि मेन वाला है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन रिलेटिव का यूज करूंगा। जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव का यूज करूंगा बॉक्सेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। जब भी पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं बॉक्सेस में कोई चेंजेस नहीं आता है। अब पोजीशन रिलेटिव का यूज करने के बाद में अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। मैं इसको बताऊंगा कि जिस बॉक्स में मैं पोजीशन रिलेटिव यूज कर रहा हूँ वो बॉक्स मेरा क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, खिसकाना चाहता हूँ मैं उस बॉक्स को। तो मैं किस डायरेक्शन से उस बॉक्स को खिसकाना चाहता हूँ मैं उसको ये बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि आप हो जाओ टॉप साइड से, फॉर एग्जांपल टॉप साइड से 40 पिक्सल हो जाओ। और मैं अब यहाँ पे अगर टॉप यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बॉटम यूज नहीं कर सकता। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि आप लेफ्ट साइड से भी कितने हो जाओ, एक बार 40 पिक्सल हो जाओ। अब मैं जब यहाँ पे लेफ्ट यूज कर रहा हूँ तो मैं राइट यूज नहीं करूंगा। यानी कि पोजिशन यूज करने के बाद में जो 4 प्रॉपर्टीज आती है, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट, दोनों उन 4 में से कोई 2 प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। अगर आप लेफ्ट टू राइट में कोई सी भी एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। बॉटम टू टॉप अगर आप जा रहे हो और दोनों में से अगर आप कोई सी भी एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो दोनों में से कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, राइट। अभी अगर मैं जाके इसको रिप्लेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर वाला बॉक्स था वो बॉक्स आपका टॉप साइड से भी खिसक गया है और लेफ्ट साइड से भी खिसक गया है, राइट। तो ये अपने पास में ये जो बॉक्स था ये बॉक्स आपका यहाँ से भी खिसक गया है और यहाँ से भी खिसक गया है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका स्पेस जो है वो अभी तक यहीं पे बना हुआ है। दूसरी बात ये है कि इस ग्रीन वाले बॉक्स को बिना डिस्टर्ब किए ये बॉक्स आपका कहीं पे भी जा सकता है, राइट। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है। चलेगा, इस पे चलते हैं एक बार। और अभी एक बार मैं पोजीशन को हटा के और अगर मैं आपको मार्जिन यूज करके दिखाऊं, क्योंकि अपन किसी भी बॉक्स को दो तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो आप पोजीशन से भी यूज मूव कर सकते हो यानी खिसका सकते हो, या फिर आप मार्जिन से भी खिसका सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और इसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पे एक बार आपको मार्जिन यूज करके दिखाऊंगा। और मार्जिन मैं मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से यूज करके दिखाऊंगा। और जैसे मैं मार्जिन लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल यूज करूंगा और जहाँ पे आउटपुट जाके चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जितना ये बॉक्स इस साइड से यानी लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल का स्पेस अगर लेके आ रहा है तो ग्रीन वाले बॉक्स को भी साथ में खिसका रहा है। चलेगा, एक बार यहाँ पे चलते हैं और मेन पे चल लेता हूँ यानी कि फर्स्ट ग्रीन वाले बॉक्स पे चल लेता हूँ। जैसे जैसे मार्जिन को इंक्रीज करूंगा तो ये ग्रीन वाले बॉक्स को भी क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर ग्रीन वाले बॉक्स को भी साथ के साथ में खिसका रहा है। तो ये ना करे इसके लिए अपन पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव का अपन यूज कर सकते हैं। चलेगा, आई होप आपको पोजीशन रिलेटिव समझ में आ गया है। पोजीशन रिलेटिव जब भी खिसकता है तो उसका स्पेस वहीं पे बना हुआ होता है और वो पोजीशन रिलेटिव कहीं से भी खिसक सकता है, यानी कि उस बॉक्स को अपन कहीं पे भी खिसका सकते हैं। ऑलराइट, चलेगा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन एक बार पोजीशन एब्सोल्यूट पे, राइट। पोजीशन एब्सोल्यूट का थोड़ा सा एक बार मैं थ्योरेटिकल पहले आपको समझा देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार और यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, जब भी अपन किसी भी एलिमेंट या किसी बॉक्स में पोजीशन एब्सोल्यूट अपन यूज करेंगे दैट मीन्स उसको क्या चाहिए होता है, वो जिस भी बॉक्स में अपन पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करेंगे वो बेसिकली अब व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, राइट। यानी कि जिस जिस भी एलिमेंट में अपन पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे वो किसके पास चला जाएगा, व्यू पोर्ट के पास चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये चला जाता है, बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे यूज करेंगे तो व्यू पोर्ट के साथ चला जाएगा। अब जब व्यू पोर्ट के साथ चला जाता है तो आप उसको डायरेक्शन देते हैं कि आप टॉप साइड से इतना खिसक जाइए, आप लेफ्ट साइड से इतना खिसक जाइए, आप दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, या फिर आप राइट साइड से इतना खिसक जाइए, या फिर आपको अगर बॉटम से मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ तो आप बॉटम साइड से इतना खिसक जाइए, राइट। तो जब भी अपन पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपका व्यू पोर्ट के पास में चला जाता है। लेकिन व्यू पोर्ट के पास में भेजना नहीं होता है इसका काम। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जब भी अपन यूज करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए अपने को पोजीशन रिलेटिव बनाना होता है, राइट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जब भी अपन यूज करेंगे तो उससे पहले अपने को पोजीशन रिलेटिव यानी कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे कि ये आपका पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो अगर आपको पोजीशन एब्सोल्यूट से वर्किंग करवानी है तो आपको किसी न किसी को पोजीशन रिलेटिव यानी कि आपको किसी न किसी को पेरेंट आपको बनाना होगा। और ये पोजीशन एब्सोल्यूट जो काम करता है ये आपका एज ए चाइल्ड काम करता है, राइट। तो सबसे पहले अपन पोजीशन एब्सोल्यूट की बाय डिफॉल्ट वर्किंग देखते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट जिस भी बॉक्स को आप देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही वो बॉक्स आपका कहाँ पे चला जाता है, व्यू पोर्ट के पास चला जाता है। व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है ये वाला पार्ट,
यानी कि जितनी स्क्रीन आपको ये दिख रही है फ्रॉम लेफ्ट टू टॉप बॉटम एंड राइट राइट, ये पूरी स्क्रीन आपकी होती है व्यू पोर्ट। और ये व्यू पोर्ट का ये वाला जो पार्ट होता है, आई होप आपको दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं टॉप लेफ्ट वाला पार्ट राइट। और इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं टॉप सॉरी इसको अपन बोलते हैं बॉटम लेफ्ट वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बॉटम राइट वाला पार्ट, और इसको अपन बोलते हैं टॉप राइट वाला पार्ट राइट। तो ये होता है बेसिकली आपका व्यू पोर्ट, यानी कि जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट अपन यूज करेंगे और पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करके अपन कोई भी उसको डायरेक्शन देंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्ट व्यू पोर्ट के पास में चला जाएगा। और ये आपका जब तक व्यू पोर्ट के साथ काम करता रहेगा जब तक आप पोजीशन एब्सोल्यूट से जस्ट ऊपर आप पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव नहीं दे देते हैं। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट आपने किसी बॉक्स को दिया और उससे जस्ट ऊपर आपने पोजीशन रिलेटिव कहीं पे भी दिया तो वो वर्क करने लग जाएगा जिस एलिमेंट के अंदर आपने पोजीशन रिलेटिव दे रखा है। ऑलराइट, चलेगा। अभी एक बार अपन चलते हैं और एक बार इसका प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली कैसे काम करता है राइट। चलेगा, तो अभी मैं यहाँ पे चलूंगा और मार्जिन लेफ्ट को एक बार के लिए मैं कमेंट कर दूंगा। सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपने पास में रखी हुई है, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। आउटपुट पे चलते हैं, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये आउटपुट अपने पास में आ रहा है। मैं सबसे पहले एक बार चलूंगा और इस मेन की जो हाइट और विड्थ है इन दोनों को एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 600 पिक्सल हाइट और विड्थ कर देता हूँ मेन की, यानी कि फर्स्ट वाले बॉक्स की। ठीक है, तो ये वाला अपने पास में फर्स्ट बॉक्स है। अब मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करके दिखाऊंगा आपको ग्रीन वाले बॉक्स में। जैसे ही मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, ठीक है, आपके अपन चलते हैं ग्रीन वाले बॉक्स के ऊपर और यहाँ पे जाऊंगा मैं और इसको मैं यहाँ पे दूंगा एक बार पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पे अपन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही दूंगा तो ये आपका बाय डिफॉल्ट पोजीशन ले लेगा। जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया दैट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन इसकी कौन सी हो जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन सबसे पहले तो ये व्यू पोर्ट के पास चला जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं और उसको डायरेक्शन नहीं देते हैं उस केस में ये व्यू पोर्ट के पास में जाके और ये आपका टॉप से जीरो हो जाता है और आपका लेफ्ट से जीरो हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शंस होती है। ऑलराइट, आप नहीं भी दोगे तो भी ये आपका व्यू पोर्ट के पास में वहां पे चला जाएगा। ओके, चलेगा। अब अपन देखते हैं कि जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट अपन किसी भी एलिमेंट या किसी भी बॉक्स के अंदर देते हैं उस केस में क्या होता है कि वो बॉक्स जहां पे रखा होता है वहां से स्पेस खाली कर देगा, यानी कि यहाँ पे अभी कोई भी स्पेस आपका नहीं है राइट। जबकि पोजीशन रिलेटिव में आप देखेंगे तो उसका स्पेस वहीं पे रहता है, उसका स्पेस वहीं पे रहता है, लेकिन वो बॉक्स आपका कहीं पे भी मूव हो सकता है। लेकिन इसी जगह पे अगर अपन पोजीशन एब्सोल्यूट को अगर अपन देखेंगे, एब्सोल्यूट भी आपका बॉक्स कहीं पे भी मूव हो सकता है लेकिन वहां से ये स्पेस खाली कर देता है। तो अभी यहाँ पे इसका स्पेस खाली है, अगर आप यहाँ पे कोई भी और दूसरा बॉक्स बनाएंगे तो दूसरा बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट जब तक उसको रिलेटिव नहीं मिलता तब तक वो पोजीशन किसके पास में चला जाता है, व्यू पोर्ट के पास में, यानी कि व्यू पोर्ट के पास में चला जाता है। और जैसे ही उसको पोजीशन रिलेटिव मिलता है वो पोजीशन रिलेटिव को एज ए पेरेंट मान के, अपने आप को चिल्ड्रन मान के काम करना स्टार्ट कर देता है राइट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ के काम करता है और पोजीशन रिलेटिव अपनी जगह वहीं पे रखेगा, लेकिन व्यू पोर्ट के साथ में वो काम कर सकता है, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग वो कहीं पे भी जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आपके साथ क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है, इंटरव्यूज के अंदर मोस्टली पूछा जाता है पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक बार क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलेगा। अभी अपन चलते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर लिया है, इसकी जगह यहाँ पे थी लेकिन ये यहाँ से जगह खाली करके बाय डिफॉल्ट अब ये यहाँ पे चला गया है, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट बोलता है कि जब तक आप इसको डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक ये आपका टॉप से जीरो और लेफ्ट से जीरो हो जाएगा। और जब तक आप इसका पोजीशन रिलेटिव यानी कि जब तक आप इसका कोई पेरेंट नहीं बनाएंगे तब तक ये आपका व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऑलराइट, चलेगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और पहले मैं आपको इसको पोजीशन एब्सोल्यूट को यहाँ पे मैं आपको व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग मूव करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि बेसिकली व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ये बॉक्स आपका घूम रहा है। मैं इसको बोलूंगा कि आप हो जाओ टॉप से फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल खिसक जाओ, यानी कि टॉप साइड से 50 पिक्सल खिसक जाओ। और मैं इसी बॉक्स को बोलूंगा कि लेफ्ट साइड से आप कितना हो जाओ 50 पिक्सल खिसक जाओ। यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपना स्पेस छोड़ के व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ये बॉक्स आपका घूम रहा है। चलेगा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही घूम रहा है या रेड वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग घूम रहा है। तो इसके लिए अपने को एक काम और करना पड़ेगा और वो काम अपने पास कुछ इस तरीके से है कि पोजीशन एब्सोल्यूट तो मैंने दे रखा है, यानी कि ये व्यू पोर्ट के पास तो चला गया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने टॉप यूज कर रखा है
यहाँ पे मैं सिंपल बोलूंगा इसको कि आप हो जाओ एक बार बॉटम साइड से 50 पिक्सल हो जाओ, और मैं इसको ये भी बोलूंगा कि आप कहाँ पे पहुंच जाओ, राइट साइड से 50 पिक्सल पे पहुंच जाओ। तो अभी अपन यहाँ पे अपन चलेंगे ब्राउजर पे, और मैं अभी तक इसको रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, और मैंने अभी जो इसको डायरेक्शन दी है वो मैंने दी है एक बार के लिए बॉटम साइड से मैंने दी है इसको 50 पिक्सल, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे राइट साइड से भी दी है 50 पिक्सल। तो अभी अगर अपन चेक करेंगे तो व्यू पोर्ट का बॉटम कौन सा है, तो व्यू पोर्ट का बॉटम है ये वाला, और ये बॉटम तो ये वाला भी है और बॉटम ये वाला भी है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखूंगा तो ये है इसकी राइट साइड, राइट। तो यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं कि ये 50 पिक्सल यहाँ से हो जाएगा बॉटम से, और 50 पिक्सल इस साइड से हो जाएगा। तो ये बॉक्स आपका कुछ यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और अगर यहाँ पे अपन चल के देखेंगे इसको, अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं गाइस ये वाला जो बॉक्स है आपके पास में कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जब भी अपन पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करते हैं और जब तक अपन डायरेक्शन नहीं देते हैं तब तक आपका ये बॉक्स जो होता है वो बेसिकली आपका पोजीशन या फिर व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। और जब भी पोजीशन यूज करते हैं दैट मीन्स यहाँ पे इसका स्पेस था वो स्पेस खाली करके घूमने लग जाता है। ओके, चलेगा। तो अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब अपना जो मेन काम है जो कि पोजीशन एब्सोल्यूट का है। पोजीशन एब्सोल्यूट को जब भी अपन यूज करेंगे तो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी यूज नहीं करते हैं, तो इसको अपन यूज करते हैं बेसिकली पोजीशन रिलेटिव के साथ में, राइट। तो जब भी पोजीशन रिलेटिव का यूज करेंगे तो पोजीशन रिलेटिव का जब भी मैं यूज करूंगा दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा कि पोजीशन रिलेटिव जिस भी बॉक्स को मैंने दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को यानी कि इस रेड वाले बॉक्स को मैं अगर पोजीशन रिलेटिव देता हूँ, ठीक है, और इस ग्रीन वाले बॉक्स को मैं अगर पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ये पोजीशन एब्सोल्यूट वाला बॉक्स पोजीशन रिलेटिव वाले बॉक्स को एज ए पेरेंट मानने लगता है, और इस पोजीशन रिलेटिव वाले बॉक्स के अकॉर्डिंगली काम करने लग जाता है, राइट। और पोजीशन एब्सोल्यूट किसके अंडर में घूमने लग जाता है, तो पोजीशन रिलेटिव जैसे ही इसको अपने ऊपर जस्ट पोजीशन रिलेटिव मिलता है उसके अकॉर्डिंगली ये एक बार घूमने लग जाता है। ओके, तो अभी अपन चलते हैं, जैसे ही पोजीशन रिलेटिव दूंगा, जिस भी बॉक्स में पोजीशन रिलेटिव दूंगा वो बॉक्स अपना स्पेस भी नहीं छोड़ेगा और उस बॉक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा और उसके नीचे जिस भी बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, तो वो वाला बॉक्स एज ए पेरेंट मानने लग जाएगा जिसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दे रखा है उस बॉक्स से जस्ट ऊपर, राइट। तो ये था इसका थ्योरेटिकल, और अब अपन चलते हैं और इसको मैं पोजीशन जो एब्सोल्यूट जो यूज कर रखा है मैंने, जो अभी बाय डिफॉल्ट व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इस बॉक्स को मैं काम करवाऊंगा एक बार पोजीशन रिलेटिव यानी कि इस बॉक्स के अंडर काम करवाएंगे, राइट। तो अभी अपन चलते हैं और जो फर्स्ट मेन जो रेड कलर का बॉक्स है इसके अंदर मैं चलूंगा एक बार, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, एक बार पोजीशन रिलेटिव का मैं यहाँ पे एक बार यूज कर लूंगा। और अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन वाला बॉक्स है इसके अंदर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रखी है पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि बॉटम से 50 पिक्सल और राइट से भी 50 पिक्सल। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी अपन चलते हैं और ये अपना रेड कलर का बॉक्स है, राइट। और इस रेड कलर के बॉक्स में मैंने क्या बोल रखा है, तो इस रेड कलर वाले बॉक्स के अंदर मैंने ये बोल रखा है कि सबसे पहले तो पोजीशन इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव लगा दिया, यानी कि अभी इसके अंदर क्या लगा हुआ है, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये एक बन गया चाइल्ड, और ये पोजीशन रिलेटिव जिस बॉक्स में मैंने लगा रखा है वो बन गया एक बार अपने पास में पेरेंट। तो अभी ये जो चाइल्ड है ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ये इस चाइल्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा, इस पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, राइट। तो अभी मैंने इसको ये बोला है कि आप क्या बन जाओ, आप मैंने इसको बना दिया रिलेटिव और इस बॉक्स को बना दिया एब्सोल्यूट, और इस बॉक्स को मैंने डायरेक्शन दे रखी है। तो डायरेक्शन अपन ने क्या दे रखी है, डायरेक्शन अपन एक बार यहाँ से देख लेंगे कि बॉटम से मैंने 50 बोल रखा है और राइट से 50 बोल रखा है, राइट। तो अभी यहाँ पे इस बॉक्स का जो बॉटम वाला पार्ट है वो बॉटम ये वाला भी है और ये वाला भी है, लेकिन ये बॉटम लेफ्ट वाला पार्ट है और ये बॉटम राइट वाला पार्ट है। तो अगर मैं जाके देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। so how we can change the color, so ओके, सो लेट्स गो विद दिस। तो ये वाला अपने पास में इसका बॉटम है, तो यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा, लेकिन ये बॉक्स जब अब आएगा तो यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप इस साइड से दिखेगा और 50 पिक्सल का गैप इस साइड से दिखेगा, और ये ग्रीन कलर का बॉक्स अपने पास में कुछ यहाँ पे विजिबल होगा। क्यों विजिबल होगा, क्योंकि अभी रिलेटिव मैंने दे रखा है रेड वाले बॉक्स को और एब्सोल्यूट मैंने दे रखा है कौन से वाले बॉक्स को, ग्रीन वाले बॉक्स को। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी अपन चलते हैं और एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा
और जैसे ही मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे अपन चल के देखेंगे कोड में क्या दिक्कत है। पोजीशन रिलेटिव अपन ने यहाँ पे यूज कर रखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट भी मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। इसको एक बार मैं सेव कर दूंगा और ब्राउजर पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट। तो रिफ्रेश करेंगे तो अपन एक बार देखेंगे इसका आउटपुट ये क्यों नहीं काम कर रहा है। सो वापस चलते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट अपन ने यहाँ पे यूज कर रखा है, और बॉटम और राइट मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज कर रखी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज में 20 पिक्सल कर देता हूँ, लेफ्ट साइड से भी मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल। अभी यहाँ पे चल के एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, चलिएगा ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि आप टॉप से नहीं, आप एक काम करो मैं कुछ ये बॉटम साइड से, तो मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ अभी भी ये पोजीशन एब्सोल्यूट जो काम कर रहा है ये बेसिकली काम कर रहा है आपका किसके अकॉर्डिंग, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, राइट। सो अभी इसको पोजीशन मेरे को अगर काम करवाना है पोजीशन रिलेटिव के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो वापस एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अपन पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा कि टॉप से आप 100 पिक्सल हो जाओ और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल हो जाओ, ठीक है। अभी चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने पास में ये पार्ट बन के आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार यूज करूंगा, ओके एक बार इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक बार के लिए कि बॉटम, कि आप बॉटम से 100 पिक्सल हो जाओ, तो ये अभी भी आई थिंक ये जा रहा है व्यू पोर्ट के पास में। तो दिक्कत यहाँ पे अपने पास में ये है कि ये जो क्लास अपने पास में बनी हुई है ये इस मेन से बाहर बनी हुई है, तो इसको अपने को सबसे पहले मेन के अंदर बनाना पड़ेगा। उसी केस में ये क्या करेगा, इसके अंदर काम करेगा। तो अभी अगर आप चेक करेंगे इसको, तो अभी मैं इसको बोलता हूँ कि आप राइट से भी 100 पिक्सल हो जाओ, तो अभी आप इसको देख सकते हैं कि ये रेड वाले बॉक्स के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, ग्रीन वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये था आपका पोजीशन एब्सोल्यूट की वर्किंग। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि अभी पोजीशन एब्सोल्यूट किसके अंदर मैंने यूज कर रखा है और किसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, राइट। तो ये था पोजीशन एब्सोल्यूट, जो कि कभी भी आपका अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट को डायरेक्ट यूज करेंगे तो उस केस में पोजीशन एब्सोल्यूट व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट को आपको हमेशा काम करवाना होता है एज ए चाइल्ड। तो चाइल्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसी न किसी को पेरेंट बनाना पड़ेगा, और पेरेंट बनाने के लिए आप पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं, राइट। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट, चलेगा। सो अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अभी अपन एक काम करते हैं कि एक और मैं आपको टास्क प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव अपन कहाँ पे यूज करते हैं, राइट। सो अभी अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं टास्क आपको बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर अपन कुछ इस तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अपने पास में एक कार्ड रहेगा, राइट। इस कार्ड के पास अपने कार्ड में अपने पास में दो तरीके के अपने पास में बॉक्स रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे अपने पास में ये टॉप वाला बॉक्स रहेगा, इस टॉप वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे अपने पास में इमेज रहेगी और यहाँ पे अपने पास में टेक्स्ट रहेगा। ये टेक्स्ट बेसिकली आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा नहीं, लेकिन इस टेक्स्ट को अपने को क्या करना है कि जैसे मैं इस इमेज पे या फिर इस मेन पे होवर करूंगा तो इस इमेज के ऊपर अपने को टेक्स्ट को लेके आना है, यानी कि इस टेक्स्ट को अपने को लेके आना है। तो आप बोलेंगे कि सर ये बैकग्राउंड में इमेज लगा देंगे और टेक्स्ट को अपन यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे, लेकिन नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको भी HTML के अंदर ही रखना चाहता हूँ और इसको भी HTML के अंदर ही रखना चाहता हूँ। जैसे ही इस पे होल्ड करूँ तो इस इमेज के ऊपर मेरे पास में क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, राइट। तो इस टेक्स्ट को या फिर इस टास्क को एक बार अपन क्रिएट करते हैं और इसमें देखते हैं एक्चुअल चीज क्या है, राइट। तो अभी अपन एक बार चलेंगे और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चलूंगा एक बार के लिए और इसको मैं एक बार कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसकी जो CSS है इसको भी मैं एक बार के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको एक मेन बनाना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पे मैं मेन कार्ड के नाम से एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ और इस मेन कार्ड को मैं यहाँ पे जाके एक बार डिफाइन कर देता हूँ। तो इसको मैं कुछ डिफाइन करूंगा कि आपकी जो विड्थ होगी वो कुछ रहने वाली है 400 पिक्सल्स, आपकी हाइट जो रहने वाली है उसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल, एक बार सॉरी 600 पिक्सल। और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ एक बार के लिए कि आपकी जो बॉर्डर होगी सॉलिड ब्लैक और 2 पिक्सल की होगी। साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉडी टेग को डायरेक्ट टारगेट करना पड़ेगा और इसको मैं डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर 100 VH हाइट इसको दे दूंगा। और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे जाऊंगा मैं एक बार और ये सारी प्रॉपर्टीज को एक बार मैं इनेबल कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स और ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार मैं इनेबल कर दूंगा। और फॉर एग्जांपल सीधा सा एक बार इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे जाके एक बार देखूंगा तो कुछ इस तरीके से ही मेरे पास में ये बॉक्स बन के आ रहा है, ऑलराइट।
अब इस बॉक्स के अंदर मैं दो बॉक्सेस और क्रिएट करूंगा। फर्स्ट ये रहेगा फॉर इमेज के लिए, और यहाँ पे एक और मैं ड्यू बना दूंगा फॉर मेरा रहेगा इसमें टेक्स्ट रखने के लिए, राइट। और इसके अंदर मैं कोई सी भी एक इमेज रखूंगा, तो इमेज रखने के लिए इमेज टेग का अपन यूज कर लेंगे सीधा सा। और यहाँ पे चलेंगे और कोई सी भी अपन इमेज ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और यहाँ से अपन इमेज लगा देंगे। तो इमेज लगाने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे एक बार और बेक करूँगा थोड़ा सा, और यहाँ पे अपन एक इमेज ले लेंगे। तो इमेज लेने के लिए यहाँ से मैं जाऊँगा एक बार के लिए, और कंप्लीट इस इमेज को मैं एक बार कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पे अपने फोल्डर में चलेंगे डे 16 के अंदर, और 16 के अंदर मैं पोजीशन के अंदर जाऊँगा और एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा इमेजेस के नाम से। और इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं इस लोगो डॉट png को एक बार रख दूंगा। ऑलराइट, अभी आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सिंपल एक इमेज रख दी है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा एक बार इमेजेस के अंदर लोगो डॉट png के अंदर। तो ये अपने पास में लोगो एक बार आ रहा होगा, और ये लोगो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ऑलराइट, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या यूज कर सकते हैं, विड्थ नाम से अपने पास में एट्रीब्यूट है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। और यहाँ पे जाके एक बार देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में ये बॉक्स आ रहा है। और इमेज को मैं एक बार यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, और इसको मैं कुछ ये बोल दूंगा कि आपकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए आपकी 100%, राइट, 100%। और इसकी जो हाइट है वो आपके पास में होनी चाहिए ऑलमोस्ट आई कैन से लाइक 50%। मैं इसकी हाइट रख दूंगा और इसमें बॉर्डर भी दे दूंगा। तो यहाँ पे जाके देखूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉक्स आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने पास में ये बॉक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार, और विड्थ मैंने एट्रीब्यूट यूज कर रखा है, मैं यहाँ पे हाइट का भी यूज कर लूंगा, और इसको मैं बोल दूंगा कि आपकी हाइट जो होगी वो भी आपकी क्या होगी, 100% होगी। तो मेरे पास में ये बॉक्स अपने पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं एक और जो बॉक्स बनाया है मैंने, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार जाके डिफाइन कर दूंगा, और वो मैंने बना रखा है फॉर टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो फॉर टेक्स्ट वाला बॉक्स भी अपने पास में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में ये टेक्स्ट भी मैं एक बार लिख दूंगा। तो दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, एंड यहाँ पे मैं एक बटन भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट अपने पास में आ रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और इस टेक्स्ट को भी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा सेंटर में देखना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यूआई भी मैं एक बार बनाऊंगा। तो यूआई के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मैं यूज कर लूंगा, और अलाइन आइटम सेंटर का यूज कर लूंगा, क्योंकि मेरे को टॉप टू बॉटम भी ये कंटेंट क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। और इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है, फ्लैक्स डायरेक्शन में इसको कर दूंगा एक बार कॉलम। तो यहाँ पे इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे अपन गैप प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो गैप में 20 पिक्सल एक बार गैप यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने पास में ये यूआई एक बार बन गई है, राइट। तो अभी अपने को क्या करना है, एक बार ये जो टेक्स्ट है अपने पास में, इस टेक्स्ट को मेरे को इसके ऊपर चाहिए ये टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चलेगा, तो ये वाला है अपने पास में। और इस जो अपने पास में टेक्स्ट है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी एक बार ऐड कर दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर के लिए अपन एक बार थोड़ा सा हाईलाइटेड बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। तो ये ब्लू कलर एक बार मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये टेक्स्ट आ रहा है, राइट। तो मैं ब्लू कलर यूज ना करके मैं एक बार आरजीबी यूज कर लेता हूँ, और आरजीबी के अंदर मैं कोई सा भी कलर एक बार यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 56 यहाँ पे कर देता हूँ, 56 अगेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और कोई रैंडम कलर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ऑपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ 0.5, यानी कि ये थोड़ा सा विजिबल होगा। ओके, ये भी अपने पास में थोड़ा सा क्या हो गया कि ग्रीन ग्रे कलर ही आ गया। ठीक है, और इसको भी मैं चेंज कर दूंगा एक बार, और ये कुछ इस तरीके से अपने पास में कलर आ जाएगा, राइट। तो ये अपने पास में बॉक्स है। ओके, अब अपन चलते हैं यहाँ पे, और मैं अगर इस मेन कार्ड की हाइट हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग हाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पे चलेंगे, और इसकी हाइट को एक बार मैं वापस इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि पहले से ये दिखेगा नहीं, और जैसे मैं इस पे होवर करूंगा, तो जब भी मैं होवर करूंगा इस पे, तो ये बॉक्स आपका क्या होगा, ये बॉक्स आपका इसके ऊपर आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस बॉक्स को मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसके ऊपर देखना चाहता हूँ। तो किस तरीके से देख सकते हैं, तो यहाँ पे अपन चलेंगे, और ये जो अपना मेन कार्ड जो है, इसको मैं क्या दूंगा एक बार, इसको मैं दूंगा एक बार पोजीशन रिलेटिव। और इस जो बॉक्स जिसके अंदर अपन ने टेक्स्ट रखा हुआ है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। और अभी अपन देखो, अभी अगर जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, तो जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, अब इसको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए।
तो जैसे मैं इसको डायरेक्शन दूंगा तो मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि आप क्या हो जाओ, टॉप से 0 पिक्सल हो जाओ, और मैं इसको बोलूंगा कि आप लेफ्ट से भी क्या हो जाओ, 0 पिक्सल हो जाओ। तो यहाँ पे अभी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव मैंने इस मेन बॉक्स को दे रखा है, राइट। तो ये यहाँ से लेफ्ट से 0 हो गया और टॉप से 0 हो गया, तो यहाँ पे जाके ये बॉक्स क्या हो गया, एक बार अलाइन हो गया, राइट। तो अभी ये बॉक्स आपका यहाँ पे अलाइन हो गया, तो ये वाला स्पेस तो अभी किसी काम का है नहीं, ठीक है। तो इसको भी अपन रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को चाहिए क्या, कि जब मैं इस बॉक्स पे होवर करूँ तो तब ये आपका बॉक्स क्या होना चाहिए, इसके पास, इसके ऊपर आपके पास में आना चाहिए, राइट। तो पहले से ये बॉक्स कहाँ होना चाहिए, इस पहले से बॉक्स को आप कहाँ भेज सकते हैं, पहले से मैं इस बॉक्स को बोलूंगा कि आप पहले से जो होनी चाहिए आपकी पोजीशन, वो होनी चाहिए टॉप से 100%, राइट। और यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा कि आपकी पोजीशन टॉप से 100% होनी चाहिए और लेफ्ट से 0 पिक्सल होनी चाहिए, यानी कि अभी ये जो बॉक्स होगा, ये बॉक्स आपका होगा, ठीक है। तो इस बॉक्स को देखो मैं क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से। इस बॉक्स की मैं हाइट एक बार यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अपने पास में ये जो हाइट अपने पास में बची है, ये हाइट बची है अपने पास में, इस इमेज की जितनी हाइट है वो वाली हाइट बची है। इस हाइट के बाहर ये अपने पास में क्या आ रहा है, ये अपने पास में कंटेंट आ रहा है, राइट। अब मेरा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपने पास में ये कुछ इस तरीके से है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस मेन कार्ड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको बोल दूंगा कि ओवरफ्लो हिडन, यानी कि इस बॉक्स से बाहर जो भी कंटेंट है वो नहीं दिखना चाहिए, यानी कि अभी मेरे पास में हाइट ये केवल 400 पिक्सल है, राइट। तो अभी मेरा जो आउटपुट है, या फिर जो मेरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इस बॉक्स पे क्या करूंगा, होवर करूंगा, जब भी इस बॉक्स पे मैं होवर करूंगा तो वो टेक्स्ट आपका निकल के आना चाहिए और इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो ये अपना मेन कंटेंट है। तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे चल के, और यहाँ पे मैंने अभी इसको जो बाय डिफॉल्ट मैंने जो पोजीशन दे रखी है, वो मैंने बोल रखा है कि टॉप से आप क्या हो जाओ, टॉप से आप हो जाओ 100%। तो यहाँ पे अगर मैं जाके दिखाऊंगा आपको, तो वो जो आपका बॉक्स है जो टेक्स्ट वाला है, वो टॉप से क्या हो गया, 100% हो गया, यानी कि इसकी जितनी हाइट है, इस बॉक्स की जितनी हाइट है, वहां से, यानी कि यहाँ से ये काउंट करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे, और यहाँ से ये बोलेगा कि आप यानी टॉप से 100% यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद में जितनी आपकी हाइट है, वहां उतनी आप हाइट क्या कर लो, ले लो, ठीक है। तो यहाँ से टॉप से हाइट 100% का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। या फिर मैं इस बॉक्स को क्या बोल सकता हूँ, या फिर मैं इस बॉक्स को ये बोल सकता हूँ कि आप पोजीशन एब्सोल्यूट पे यहाँ पे हो, यानी कि आप यहाँ पे टॉप से 0 पे हो और आप लेफ्ट से यहाँ पे 0 पे हो, राइट। तो मैं इस बॉक्स को ये भी बोल सकता हूँ, यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट वाला बॉक्स है, इस बॉक्स को ये भी बोल सकता हूँ कि आप लेफ्ट से क्या हो जाओ, लेफ्ट से -100% हो जाओ, यानी कि आपका ये जो है, ये है आपका लेफ्ट से 0। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जितनी भी हाइट है, उसको आप पूरी किस में ले लो, माइनस में 100% ले लो, तो वो बॉक्स आपका यहाँ पे दिख सकता है, राइट। तो अभी मैं अगर ओवरफ्लो हिडन को हटाऊंगा तो ये बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट से -100% बोलूंगा तो ये बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी अपन चलते हैं एक बार, और यहाँ पे चल के एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से इसको अनकमेंट कर देते हैं, और ओवरफ्लो हिडन को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इस बुक्स का आउटपुट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी टॉप से मैंने 100% कर रखा है। और अगर मैं इसी बॉक्स को मैं अगर बोलूंगा कि आप क्या हो जाओ, कि आप हो जाओ टॉप से 0 पिक्सल, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसको यहाँ पे बोलूंगा कि आप टॉप से हो जाओ कितना, सॉरी लेफ्ट से हो जाओ आप 100%। तो जब भी मैं इसको लेफ्ट से 100% बोलूंगा, तो यहाँ पे अगर आपको फिर से समझने वाली बात है कि जब भी मैं इसको बोल रहा हूँ कि लेफ्ट से 100%, यानी कि ये सबसे पहले तो आपका लेफ्ट से 100% पे जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, और अब आपकी जितनी हाइट और विड्थ है आप यहाँ से लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे आप इस बॉक्स को देख सकते हो, राइट। तो ये बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब इसी बॉक्स को मैं बोलूंगा कि आप क्या हो जाओ, माइनस में 100% में हो जाओ, तो माइनस में 100% का मतलब है कि सबसे पहले तो आप स्टार्ट यहाँ से हो जाओ, जितनी आपकी विड्थ है उतना आप क्या हो जाओ, माइनस में 100% हो जाओ। तो आप कुछ इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हो, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एक बार कर सकते हो, राइट। तो अभी अपन इसका पार्ट एक बार क्रिएट करते हैं, और अभी जो आउटपुट अपने को चाहिए, इसको कुछ इस तरीके से चाहिए कि आपका जो बॉक्स है, जितनी इसकी अपने को हाइट देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसकी हाइट जो है, हाइट में कर देता हूँ एक बार के लिए 100%। तो अभी अगर आप जाके देखोगे इसका आउटपुट, तो ये यहाँ पे अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में आ रहा है। और मैं यहाँ पे चलूंगा मेन के अंदर, और यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ। ओवरफ्लो हिडन का मतलब यानी कि मेन बॉक्स से बाहर जो भी रखा हुआ है वो मुझे दिखना नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट, राइट।
तो ये अपना एक बॉक्स बन गया है, एक कार्ड सिस्टम ऑलमोस्ट बन गया है। अब मैं जैसे इस मेन पे होवर करूंगा तो ये जो बॉक्स अपने पास में यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैं वापस इधर लेके आ जाऊंगा, राइट। तो अभी यहाँ पे होवर करना है अपने को, तो यहाँ पे इस मेन पे होवर करना है। तो इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एक बार के लिए, इस क्लास को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इस पे होवर करने पे जो फॉर टेक्स्ट वाली क्लास है इसको मैं बोलूंगा कि आप लेफ्ट से कितना हो जाओ 100%, जो कि आप लेफ्ट से बाय डिफॉल्ट 100% हो रखी हो। आपको जैसे मैं होवर करूंगा तो लेफ्ट से हो जाओ 0 पिक्सल। और यहाँ पे ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। पहले एक बार अपन यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जाके एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं इस बॉक्स पे होवर करूंगा तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अपने पास में ये बॉक्स यानी टेक्स्ट वाला बॉक्स जो है वो अभी अपने पास में आ रहा है, राइट। आई होप ये आपको सभी को दिख रहा होगा, समझ में आया होगा। अब ये बॉक्स तो आ तो रहा है लेकिन ये बेसिकली क्या हो रहा है, इंस्टेंट अपने को दिख रहा है, यानी कि जैसे ये बॉक्स आया मेरे को आता हुआ नहीं दिख रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, किस साइड से ये आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज करना होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि वो कोई भी एलिमेंट अगर आपका आ रहा है या फिर जा रहा है तो वो आता हुआ या जाता हुआ आपको दिखे, उसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हो ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के अंदर जो वैल्यू जाती है वो सेकंड्स के अंदर जाती है। तो मैं यहाँ पे एक बार 2 सेकंड्स का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही जाके मैं इसको एक बार करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बॉक्स आता हुआ आपको दिखेगा। और क्योंकि मेन कार्ड के अंदर अपन ने ट्रांजिशन लगाया है, फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स यहाँ से करूंगा और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको रखेंगे। और अब जाके अगर अपन इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये बॉक्स आपको आते हुए दिखेगा, राइट। लेकिन जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये बॉक्स आपको जाते हुए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने जो ट्रांजिशन लगाया है वो आपने जो लेफ्ट से आ रहा है वहीं पे आपने क्या करा है, एक बार ट्रांजिशन लगाया है, राइट। तो इस ट्रांजिशन को आपको यहाँ से कंट्रोल एक्स यानी कंट्रोल कट करना है और यहाँ पे मैं एक बार इसको रख दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो फोर टेक्स्ट वाली ड्यू है ये आपको आती हुई भी दिखेगी, यानी ये बॉक्स आपको आता हुआ भी दिखेगा और ये बॉक्स आपको जाता हुआ भी दिखेगा। तो यहाँ पे अपन चलेंगे, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स आता हुआ भी दिखेगा और ये बॉक्स आपको जाता हुआ भी दिखेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके के एनिमेशंस आपने काफी सारी वेबसाइट्स के अंदर देखे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रांजिशन अगर थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो बहुत ही क्विकली ये आपको आता हुआ दिखेगा, यानी कि मैंने 2.5 टू 0.2 सेकंड्स कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपने काफी सारी वेबसाइट्स के अंदर कुछ इस तरीके के एनिमेशंस देखे होंगे, जो कि बॉक्स होता है। जैसे आप किसी भी इमेज पे या किसी भी कार्ड पे आप होवर करते हो तो या तो वो बॉक्स नीचे से निकलता है या लेफ्ट साइड से या बॉटम साइड से, टॉप साइड से या राइट साइड से, किसी भी साइड से आप इस बॉक्स को निकाल सकते हो, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव आपका काम करता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव, राइट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव को लेके अपन कुछ टास्क और भी कर सकते हैं। आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, मैं आपको एक दो टास्क आपको दे देता हूँ ताकि पोजीशन की जो वर्किंग है वो आपका थोड़ा सा क्लियर हो पाएगी, राइट। चलेगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपके पास में कुछ इस तरीके से एक मेन बॉक्स रहेगा, राइट। ये आपके पास में एक मेन बॉक्स रहेगा। आपको कुछ इस तरीके से एक टास्क क्रिएट करना है जिसके अंदर आपके पास में कुछ 4 बॉक्सेस रहेंगे, 1 2 एंड थर्ड एंड दिस वन फोर्थ, राइट। तो ये 4 बॉक्सेस रहेंगे, इसमें मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4, राइट। तो जैसे ही मैं इस मेन पे होवर करूंगा, होवर करने पे आपका ये जो आउटपुट होना चाहिए, ये फर्स्ट बॉक्स आपका सेकंड बॉक्स की जगह जाना चाहिए, सेकंड बॉक्स फोर्थ की जगह जाना चाहिए, फोर्थ बॉक्स थर्ड की जगह जाना चाहिए और थर्ड बॉक्स फर्स्ट बॉक्स की जगह जाना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क में आपको ये करना है कि ये बॉक्स आपका यहाँ पे आना चाहिए, ये बॉक्स आपका यहाँ पे आना चाहिए, ये बॉक्स यहाँ पे और ये बॉक्स यहाँ पे, चारों बॉक्स मिलके एक अच्छा सा बड़ा बॉक्स आपका यहाँ पे क्रिएट कर देनी चाहिए, राइट। तो ये आपका सेकंड टास्क हो गया। थर्ड टास्क ये है कि ये बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट आपके रहेंगे बाहर की साइड में, यानी कि मेन बॉक्स से बाहर, ये वाला भी मेन बॉक्स से बाहर, ये वाला भी मेन बॉक्स से बाहर और ये वाला भी मेन बॉक्स से बाहर। जैसे ही मैं इस मेन पे होवर करूंगा तो चारों बॉक्सेस मेन बॉक्स के अंदर आके यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे आके सेट हो जाएंगे, राइट। तो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने पास में 3 टास्क मैंने बता दिए हैं। फोर्थ टास्क आपको ये करना है कि आपको फर्स्ट वाले बॉक्स को रखना है सेकंड की जगह और सेकंड को रखना है फर्स्ट की जगह। जैसे मैं मेन पे होवर करूँ तो ये बॉक्सेस अपनी जगह चेंज कर लेंगे, सेकंड वाला फर्स्ट की जगह आ जाएगा और फर्स्ट वाला सेकंड की जगह आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला फोर्थ की जगह आ जाएगा, फोर्थ वाला थर्ड की जगह आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया फोर्थ टास्क। अब इसी तरीके से आपको एक और टास्क क्रिएट करना है। ये जो सेकंड टास्क है ये आ जाना चाहिए आपका थर्ड बॉक्स की जगह और ये जो
फर्स्ट बॉक्स से ये आपका आ जाना चाहिए फोर्थ बॉक्स की जगह। इसी तरीके से आपको ये पांचों टास्क आपको क्रिएट करना है और कंप्लीट करना है ताकि आपका पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक बार क्लियर हो चुके। राइट, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा पोजीशन एब्सोल्यूट किसे बोलते हैं, पोजीशन रिलेटिव किसे बोलते हैं। राइट, चलेगा। अब बाकी अपन एक बार कुछ और टास्क भी अपन देख लेते हैं और नेक्स्ट अपन एक बार देखते हैं। राइट, सो यहाँ पे अपन चलेंगे। तो अभी अपन देख लेते हैं एक बार कि पोजीशन आपका जो स्टिकी और पोजीशन फिक्स्ड जो होता है वो एक बार कैसे काम करता है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी अपन चलते हैं और पोजीशन अपने पास में दो और बचती है। वो है पास में पोजीशन स्टिकी और पोजीशन है अपने पास में फिक्स्ड। राइट, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इनको समझना भी इम्पोर्टेंट है। पोजीशन स्टिकी काम करती है तो जब भी आपका पेज क्या होता है, स्क्रॉल जब भी आपका पेज होता है उस केस में आपका पोजीशन स्टिकी काम करता है। पोजीशन स्टिकी भी किसी भी कंटेंट को व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड करने का काम करता है, लेकिन ये तभी फिक्स करता है जब आपका कंटेंट या फिर जब आपकी वेबसाइट या जब आपका वेब पेज स्क्रॉल करता है उस केस में आपका पोजीशन फिक्स कर देता है। लेकिन पोजीशन फिक्स क्या काम करता है, पोजीशन फिक्स बाय डिफॉल्ट ही उस कंटेंट को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है और उसका स्पेस जो होता है वो स्पेस वहां से क्या कर देता है, स्पेस को ब्लैंक कर देता है। उसी टाइम कर देता है जब आप पोजीशन फिक्स यूज करते हो। लेकिन पोजीशन जो स्टिकी होता है वो उस पेज को स्क्रॉल करने के बाद में पोजीशन फिक्स कर देता है और साथ ही साथ में स्पेस भी वहां से ब्लैंक कर देता है। राइट, तो पोजीशन स्टिकी आपका मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, तो पोजीशन स्टिकी मोस्टली आपका हर वेबसाइट के हेडर के अंदर आपका पोजीशन स्टिकी आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आपका पोजीशन कहाँ यूज होता है, तो पोजीशन फिक्स आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स के अंदर आप कितना भी कोई भी पार्ट स्क्रॉल कर ले, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि साइड में आपको एक बटन दिखेगा और एक राइट साइड में आपको बटन दिखेगा जो कि हमेशा फिक्स रहेंगे। आप पूरी वेबसाइट को कितना भी स्क्रॉल कर लीजिए या फिर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कई सारी वेबसाइट्स होती है जिनके अंदर यहाँ पे एक चैट का आइकन होता है, एक यहाँ पे फोन का आइकन होता है, एक यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन होता है, एक फेसबुक का आइकन होता है, एक ट्विटर का आइकन होता है। तो ये सारे आइकन्स बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये सारे आइकन्स क्या होते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। आप पूरी वेबसाइट को कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। फिक्स्ड का मतलब है कि इसको किसी पेरेंट की या किसी पोजीशन रिलेटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जैसे ही अपन फिक्स यूज करते हैं ये डायरेक्ट व्यू के पास में चला जाता है और व्यू पोर्ट के पास में जाने के बाद में ये वहां से डायरेक्शन लेने लग जाता है। राइट, तो पोजीशन फिक्स का यूज करते हैं अपन किसी भी पार्ट को फिक्स करने के लिए कि अपनी वेबसाइट के अंदर कौन से पार्ट को फिक्स करना है। और पोजीशन स्टिकी मोस्टली आपका यूज होता है हेडर के अंदर और जब भी अपन वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो उस केस में जब स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते ही वो टॉप में क्या हो जाता है, एक बार पोजीशन फिक्स हो जाता है और पूरा कंटेंट पूरी वेबसाइट के इस हेडर के नीचे से जाना स्टार्ट कर देता है। राइट, तो ये होता है आपका पोजीशन स्टिकी। राइट, तो अभी अपन चलते हैं और एक हेडर लेते हैं और उस हेडर के अंदर अपन पोजीशन स्टिकी का एक बार यूज करके देखते हैं, चलेगा। तो इसमें एक बार मैं कंप्लीट कोड को यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ और HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपन एक बार वापस क्रिएट कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे मैं चलूंगा एक बार और यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे मैं ले लूंगा एक बार हेडर और हेडर में ले लूंगा डायरेक्ट एक बार फ्रॉम दी कोडपेन। कोडपेन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से अपन कंटेंट ले सकते हैं। राइट, कंटेंट का मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट का हेडर बनाना है तो आप हेडर यहाँ से ले सकते हैं। राइट, तो अभी मान लीजिए कि मुझे ये वाला हेडर लेना है तो ये हेडर यहाँ पे बना हुआ है सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और इस बॉडी के अंदर जो हेडर बना हुआ है, राइट, इस हेडर को मैं यहाँ से कर लूंगा एक बार के लिए कॉपी और यहाँ पे अपन चलेंगे बॉडी के अंदर ले जाकर मैं इस हेडर को एक बार रख दूंगा। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस बॉडी के अंदर ये वाला कंटेंट है और इस बॉडी के नीचे का जितना भी कोड है वो सारा इस हेडर का रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस कंप्लीट सीएसएस को भी मैं कॉपी कर लूंगा एक बार और यहाँ पे अपन चलेंगे स्टाइल का यहाँ पे यूज करेंगे और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस कंप्लीट पार्ट को एक बार रख दूंगा। राइट, तो ये है इसका सीएसएस का पार्ट। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपन को ये मिल जाएगा। राइट, अभी यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार और यहाँ से मैं हेडर पार्ट ले लिया है मैंने एक बार और यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार किसी भी वेबसाइट का हीरो सेक्शन भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलूंगा एक बार और एक हीरो पार्ट या हीरो सेक्शन भी मैं यहाँ से ले लूंगा। राइट, तो मान लीजिए कि मुझे एक बार कोई सा भी हीरो पार्ट या फिर मैं जाऊंगा एक बार और हीरो सेक्शन
यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम द कोड पैन और हीरो सेक्शन यहाँ से अपन चलते हैं और एक हीरो सेक्शन भी अपन यहाँ से कॉपी कर लेंगे ताकि थोड़ा सा वेबसाइट को बना पाए, राइट। तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है तो सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। हीरो सेक्शन मैं ले लूँगा एक बार के लिए स्लाइडर और वेबसाइट वी कैन यूज। ठीक है, तो ये वाला एक हीरो सेक्शन है जो कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए और यहाँ से इसका HTML कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C करूँगा सेक्शन को कंप्लीट। और यहाँ पे जो हेडर अपने पास में ख़त्म हो रहा है इस हेडर के जस्ट नीचे मैं चलूँगा और इस कंप्लीट पार्ट को एक बार रख दूँगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ लिखा हुआ है कंटेंट और कंप्लीट इस पार्ट को एक बार इस कंप्लीट CSS को यहाँ से अपने को कॉपी करना होगा। यहाँ से मैं CSS को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरी CSS खत्म हो रही है इसके जस्ट नीचे मैं जाऊँगा एक बार और CSS को रख दूंगा यहाँ पे, इसको Ctrl+X कर देंगे। यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट एक बार बन चुकी है, राइट। तो अभी इसका हेडर के अंदर जो है बेसिकली Ctrl करूँगा मैं एक बार और यहाँ पे मैं पोजिशन स्टिकी यहाँ पे बेसिकली बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपका एक वेबसाइट का लेआउट बन गया जिसके अंदर सिंपल एक लोगो का लिखा हुआ प्रीमियम ब्रांड और यहाँ पे ये सारे नेविगेशन और ये सारा एक हेडर बन गया है, राइट। और ये एक आपका हीरो सेक्शन हो गया, यानी कि वेबसाइट के अंदर एक सेक्शन होता है हीरो सेक्शन जहाँ पे आपकी वेबसाइट की बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिखी होती है उसको बोलते हैं बेसिकली हीरो सेक्शन, राइट। तो ये हो गया आपके साइट का हीरो सेक्शन। अब देखो यहाँ पे अपन इसके अंदर पोजीशन, ये जो आपका हेडर है इसके अंदर आप पोजीशन फिक्स भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर आप पोजीशन स्टिकी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पोजीशन स्टिकी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब भी आप पोजीशन फिक्स यूज करोगे किसी भी हेडर के अंदर उसका मतलब ये है कि आप उस हेडर को बाय डिफॉल्ट आपने उसको हवा में ले लिया और जो कंटेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सॉरी यहाँ पे एक बार मैं पेन से चला के दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यानी कि यहाँ से जो कंटेंट आपका स्टार्ट हो रहा था वो कंटेंट आपका बाय डिफॉल्ट, जैसे आप इसको इस हेडर को पोजीशन फिक्स दे दोगे, पोजीशन फिक्स का मतलब ये अपने आप को हवा में ले लेगा और हवा में लेके ये वाला जो कंटेंट है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी कि आपका ये वाला कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए अपन पोजीशन फिक्स जो होता है, पोजीशन फिक्स अपन नहीं यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, पोजीशन स्टिकी यूज करते हैं। पोजीशन स्टिकी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जब पोजीशन स्टिकी का मतलब होता है पोजीशन ये होगा तो फिक्स ही, लेकिन जैसे ही मैं इस वेबसाइट को स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करते ही ये हेडर आपका ऊपर से फिक्स हो जाएगा और ये कंटेंट आपका यहाँ से प्रॉपर काम करने लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दोनों का ही यूज करके दिखा देता हूँ। अभी इसमें कोई पोजीशन यूज नहीं करी हुई है तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और क्योंकि ये अपने पास में क्या है, तो ये अपने पास में हेडर है, प्रीमियम हेडर के नाम से बना हुआ है, राइट। इसके अंदर मैं यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे पहले आपको एक बार फिक्स यूज करके दिखाऊंगा पोजीशन फिक्स। जैसे ही मैं पोजीशन फिक्स यूज करूंगा आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कंटेंट आपका जो है थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। क्यों खिसकेगा? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जैसे मैं फिक्स दूंगा, फिक्स देते ही अपने आप को हवा में ले लेगा और नीचे वाला कंटेंट ऊपर खिसक जाएगा। तो अभी ये जो कंटेंट है ये कंटेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जब अभी मैं इसको क्या करूंगा, पोजीशन इसको स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो पोजीशन फिक्स अपने को यूज नहीं करना होता है हेडर के अंदर, तो क्या यूज करना होता है, पोजीशन स्टिकी आपको यूज करना होता है और इसके अंदर आपको डायरेक्शन लेनी होती है कि आपकी जो डायरेक्शन होगी वो टॉप साइड से 0 होगी, राइट। तो अभी अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके वापस मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये कंटेंट थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका कंटेंट थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। अब ये हेडर आपका फिक्स तो होगा, लेकिन कब होगा, जब मैं इस वेबसाइट को क्या करूंगा, स्क्रॉल करूंगा। तो पोजीशन स्टिकी का आपका एक ही काम है कि जब मैं वेबसाइट को स्क्रॉल करूंगा उस टाइम पे वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा ऊपर की साइड से या टॉप साइड से, कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं।
लेकिन मोस्टली आपका यूज होता है हेडर के अंदर, और जब भी अपन वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो उस केस में आपका पोजीशन क्या होता है, बेसिकली फिक्स्ड हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता है, और नेक्स्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूज केस दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बार वेबसाइट ओपन कर देता हूँ myntra.com, और इस myntra के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो इसके अंदर कुछ चीजें फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका बटन बना हुआ है, कौन सा बटन, मैं भी आपको ये बता देता हूँ। ये जो साइड के अंदर अपने पास में जो बटन बना हुआ है, ये वाला बटन, ये वाला बटन, अगर आप इस बटन को देखेंगे, ये वाला बटन, इस बटन को अगर आप इस बटन को देखेंगे तो ये बटन इसमें फिक्स बना हुआ है। ये वाला बटन भी आप अगर देखेंगे तो ये भी एक फिक्स के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, राइट। अब फिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो ये जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है आपको, ये वाला भी इसमें फिक्स से बना हुआ है। फिक्स क्या बोलता है आपको, बेसिकली तो फिक्स का मतलब है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स दे देंगे उस केस के अंदर वो क्या होगा कि पूरी वेबसाइट के अंदर वहीं पे फिक्स रहेगा, वहीं पे फिक्स रहेगा। आप उस पूरी वेबसाइट को कितना भी स्क्रॉल कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो आइकन वहां से नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप पोजीशन फिक्स का यूज करते हैं उस केस में आप उस आइकन को बोलते हैं कि आप व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करो। जिस तरीके से आपका पोजीशन एब्सोल्यूट काम करता है उसी तरीके से पोजीशन फिक्स्ड काम करता है। लेकिन पोजीशन फिक्स्ड को किसी रिलेटिव की कोई कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पोजीशन फिक्स्ड आपका खुद से पेरेंट होता है, खुद अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए पोजीशन फिक्स्ड का यूज अपन व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पार्ट को अगर फिक्स करवाना हो तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को फिक्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बेल आइकन बना हुआ है, यही एक बार अपन बना के देखते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसके अंदर अपन पोजीशन फिक्स का यूज करके देखते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये अपनी कंप्लीट सीएसएस रख के दिए, तो यहाँ पे सबके बाद में, सबके सेक्शन के लास्ट में आऊँगा मैं, और डॉट यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेल आइकन, राइट। बेल आइकन के लिए मैंने यहाँ पे क्लास बना दी है। इस क्लास को मैं क्या करूँगा कि डिफाइन करूँगा, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो एक बार मैं सेक्शन को भी यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ, और इस बेल आइकन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ कि आपकी जो विड्थ है वो विड्थ होगी कुछ 50 पिक्सल, और साथ ही साथ मैं इसको बोलूँगा कि आपकी हाइट भी 50 पिक्सल होगी। बैकग्राउंड कलर रेड होगा, और यहाँ पे मैं इसको साथ ही बोल देता हूँ कि आपकी जो पोजीशन होगी, पहले देखते हैं कि ये आपका बॉक्स कहाँ पे आ रहा है। तो ये बॉक्स बाय डिफॉल्ट सबके नीचे आ रहा होगा क्योंकि सबके लास्ट में अपन ने बनाया है, राइट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं बोलता हूँ कि आपकी जो पोजीशनिंग होगी, पोजीशन यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको फिक्स। यहाँ पे अपन इस बार इसको रिफ्रेश करूंगा, तो जैसे पोजीशन फिक्स दूंगा ये अपने आप को हवा में ले लेगा, और वो कहाँ पे चला गया, तो ये व्यू पोर्ट के पास में, यानी कि यहाँ पे चला गया होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ और एक बार इसको देखते हैं कि वो कहाँ पे है। तो मैं टॉप से इसको दे देता हूँ एक बार 100 पिक्सल, और इसको मैं लेफ्ट से भी क्या दे दूंगा, एक बार इसको लेफ्ट से भी मैं दे दूंगा एक बार के लिए 100 पिक्सल, राइट। यहाँ पे चल के एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये टॉप से भी 100 पिक्सल हो गया है और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल हो गया है, राइट। तो अभी मैं इस पूरी वेबसाइट को कितना भी स्क्रॉल कर लूँ वो आपका बॉक्स वहीं पे रहेगा। क्यों वहीं पे रहेगा? क्योंकि मैंने उसको क्या दे रखा है, पोजीशन फिक्स, और पोजीशन फिक्स आपका व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोजीशन फिक्स के अकॉर्डिंग ये बॉक्स आपका काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि मेरे को इसी बॉक्स को यहाँ पे बॉटम राइट के अंदर आपको सेट करना है, तो यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं टॉप से यूज नहीं करूंगा, यहाँ से टॉप से यूज करूंगा, तो मेरे को बहुत ज्यादा इसमें पिक्सल्स या फिर वैल्यूज जो होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सीधा बॉटम यूज़ करूँगा, और बॉटम से मैं बोल दूँगा कि बॉटम से 10 पिक्सल होना चाहिए, और मैं इसको राइट डायरेक्शन से चाहता हूँ तो मैं राइट डायरेक्शन से मैं इसको बोल दूँगा कि राइट से भी 10 पिक्सल होना चाहिए। और कुछ यहाँ पे आप इस बॉक्स को देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, तो मैं इसको बोल दूँगा कि आप क्या हो जाओ, बॉटम से आप 70 पिक्सल हो जाओ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक बार इसको चेक कर लूँगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत जगह पे कोड अपडेट कर दिया है शायद। यहाँ पे मैं बॉटम से इसको दे दूंगा एक बार के लिए 70 पिक्सल, तो यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपका ये रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा, राइट। अब इस बॉक्स को अपने को अगर राउंड करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है अपने पास बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं बोल दूंगा कि आप 50% क्या हो जाओ, राउंड हो जाओ, तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास में एक सर्कल बन जाएगा, राइट। अब सिंपल अपने को क्या करना है इसमें, तो आइकन लगाना है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे फाउंडेशन की सीडीएन पे, तो सबसे पहले अपन एक बार सीडीएन यहाँ से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन जाएंगे और विथ लिंक टैग में यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और सबसे ऊपर अपन चलेंगे और जस्ट टाइटल के नीचे में आ जाऊंगा, और यहाँ से अपन एक बार ये सीडीएन को ऐड कर देंगे। वेबसाइट पे अपन चलेंगे और यहाँ से मैं बेल का आइकन यहाँ से ले लूंगा, तो आइकन पे एक बार अपन क्लिक करेंगे, तो ये है अपने पास में आइकन, और यहाँ पे मैं बेल का आइकन ले लूंगा। तो यहाँ पे अपने पास में बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे अपने को।
ये अपने पास में बेल का आइकन है, तो इसका HTML कोड यानी कि जो इटैलिक या आई टिक के अंदर रखा होता है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। राइट, चलेगा। अब यहाँ पे चलेंगे बेल आइकन के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं एक बार इस आइकन को रख दूंगा और यहाँ पे जाके अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा कि आप हो जाओ डिस्प्ले फ्लैग्स, साथ ही साथ में बोलूँगा इसको जस्टिफाई कंटेंट, आप हो जाओ सेंटर। उसके बाद में मैं बोलूँगा इसको अलाइन आइटम भी आप हो जाओ सेंटर। और ठीक है, अभी अपन चल के देखते हैं एक बार इसका आउटपुट। तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बेल आइकन के अंदर जो अपने पास में आइकन रखा हुआ है, इस आइकन को मैं लूँगा और इस आइकन को मैं दे दूंगा कलर वाइट दे दूंगा, फॉन्ट साइज 20 दे दूंगा और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। राइट, तो ये जितने भी कंटेंट जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर फिक्स्ड होते हैं वो पोजीशन फिक्स का यूज करके बनते हैं, और जो हेडर आपका पोजीशन स्टिकी से फिक्स्ड होता है उसको आप करते हैं पोजीशन स्टिकी से। बाकी जितना भी कंटेंट आप यूज करते हैं वो पोजीशन एब्सोल्यूट से यूज करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पोजीशन एब्सोल्यूट से अपन बहुत सारे एनिमेशंस और बाकी सारी चीजें अपन क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो ये था आज का वीडियो। इसके अंदर आई होप आपको पोजीशन समझ में आया होगा। मैंने पोजीशन को बहुत डिटेल में कवर किया है और जितने भी टास्क मैंने दिए हैं आपको वो सारे आप अगर कंप्लीट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप समझ जाओगे कि कैसे ये पोजीशन बेसिकली काम कर रहा है। राइट, तो मैंने अपनी साइड से एक बार 100% आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के कंटेंट को रेगुलर लेते रहने के लिए, देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।